उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों, आज संयोग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई, जिस वजह से आज मैं आप तमाम अर्चक भाइयों के समक्ष अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर यह संयोग नहीं बनती तो कभी आपसे मुलाकात होती नहीं होती, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। साथियों, जिस तरह से बुद्ध मार्गदाता थे, मैं भी इस देश और दुनिया का मार्गदाता बनना चाहता हूं, क्योंकि मार्गदाता जब नहीं रहेगा तो पथ पर चलने वाला भी नहीं रहेगा। और मार्गदाता इस रूप में बनना चाहता हूं कि मेरे कदम पेरियार से भी रफ्तार, जाबाज तरीके से काम करे, आगे बढ़े, ताकि हमारा जो छूटा हुआ समाज है, जो अर्चक के बातों को समझने में और उसको अंजाम देने में जो शिथिल पड़े हुए हैं, जो रुके हुए हैं, उनको भी बल मिले और पूरे देश अर्चकमय हो जाए। जब तक हमारा पूरा देश अर्चकमय नहीं होगा, तब तक पेरियार के सपना, तब तक जगदेव के सपना, तब तक क्या कहते हैं वो रामस्वरूप वर्मा की सपना, तब तक डॉक्टर अम्बेडकर की सपना, तब तक महात्मा ज्योतिबा फूले का सपना अधूरा का अधूरा ही रहेगा। क्योंकि आज के दौर में एक मार्गदाता की जरूरत है। दोस्तों, हमने सभी विषयों पर, दुनिया के जितने भी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं पर हमने धरना होते हुए देखा है, आंदोलन होते हुए देखा है, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर पूरे विश्व में अभी तक एक भी धरना नहीं दिया गया है। मेरे मने वो सोच समझ के जो हमारे जो जीवन के जो काल है, हमने नहीं देखा है, अभी तक पढ़ने को नहीं मिला। किसी भी मुख्यालय के प्रांगण में किसी भी मने विरोध करने वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे हमारा पटना में है, वो क्या कहते हैं गर्दनी बाग, वो प्लेस है अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करने का। तो अभी तक हमने महंगाई पर देखा, हजारों लाखों आंदोलन धरना, हमने हत्या पर आंदोलन धरना करते हुए लोगों को देखा, बलात्कार पर आंदोलन करते हुए देखा। हमने जो है से वो क्या कहते हैं, जितने भी कर्मचारी लोग हैं, अपने अपने वो क्या कहते हैं मांगों को वेतन के लिए, पेंशन के लिए, अपने अपने समस्या के लेके धरना देते हुए देखा है। लेकिन अंधविश्वास को एक जटिल समस्या बना के कोई संस्था, कोई आंदोलन, अर्चक संघ भी, मेरा दावा है कि जब से अर्चक संघ वो निर्माण हुआ, अभी तक अंधविश्वास के नाम पर न सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है से एक बार बैठा, न जो है से मैंने पार्लियामेंट के आगे एक बार बैठा, न विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक बार बैठा। साथियों, ये बहुत बड़ा समस्या है। जिस दिन अंधविश्वास को आप चुनौती देंगे, उसी दिन दुनिया में यह आपकी मैसेज जाएगी। और जिस दिन यह मैसेज जाएगी, तो जो इनका विवेक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो सच्चे रूप से आपके समाज में, आपके जनपद में, आपके देश और प्रदेश में विवेकी लोग आपके साथ आएंगे और कंधे से कंधे मिला के आपके काम को आसान कर देंगे। और जो पार्लियामेंट पर कब्जा की बात अभी
वो प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे, उसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। क्योंकि जब तक अभी हम अब सुन रहे थे खाना खाए और वो आप जो है से वो संविधान की संकल्पना पढ़ रहे थे, संकल्पना में है कुछ त्रुटि, क्योंकि हम सभी धर्मों को आगे बढ़ने का और प्रचार करने का छूट नहीं दे सकते। ये विश्वासी धर्म जिस राम और क्या कहते हैं कृष्ण को हम जो है से वो बाबा साहब के 5 प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं राम को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु को नहीं मानूंगा, हिंदुत्व के जितने भी देवता देवी है उसको नहीं मानूंगा, तो फिर जो है से उस धर्म को हम प्रचार करने की आजादी भी नहीं दे सकते। क्योंकि वही धर्म, वही देवता देवी, वही भगवान हम हमारे समाज को आज जो है से इतना कमजोर और ताकत में जो है से वो बांध के रखे हुए। तो साथियों, आज अगर सचमुच में आप देश में बहुत तेजी से, बहुत जल्द अगर आप सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, कम से कम अर्जक भाइयों को, पार्टी के लोग करे ना करे, अर्जक भाइयों को एक सूत्री कार्यक्रम तय करना चाहिए और पूरे देश से धन संग्रह करके और एक जो है से वो क्या कहते हैं अनिश्चितकालीन धरना की तैयारी होनी चाहिए और वहां 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग एक साथ जुट के, क्योंकि आप शुरू करिएगा 100 से, लेकिन जो बात समझते जाएगा देश के लोग आपके धरना में शामिल होते जाएगा। और जिस तरह दिल्ली के धरना में किसानों ने इस सरकार को झुकाने का काम किया, छावना पर लाने का काम किया, आप भी इस देश को मार्गदाता बन सकते हैं, मार्ग देंगे और क्या कहते हैं कि जो पूरा देश जो है से आपको मान लेगा कि भाई आप में जो है से कलेवर है, आपने जो है सो अंधकार को साफ खत्म कर दिया और उजाला सदा के लिए आप जो है समाज में प्रस्तुत कर दिया। तो एक सूत्री काम होनी चाहिए। ऐसे हम इस पर पूरा दिमाग लगाए हुए, हम पार्टी में भी बार बार कहते हैं कि एक बड़ी आंदोलन की जरूरत है। हाँ, उसमें हम खर्च का जो है वो कुछ माने उस तरह का व्यवस्था करें जो हमारा कम धन में माने मिनिमम प्रोग्राम हमारा हो, कार्यक्रम हो जिसमें धन के लिए हमको परेशान नहीं होना पड़े और हम तमाम भाइयों जब मात्र एक अंधविश्वास को जो ही इस देश से उखड़ेगा पैर कि सभी लोग जो है से माने आजाद हो जाएगा इस व्यवस्था से, तो हम एक आध गीत गाएंगे और हम जो जिस तरीके से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, पेरियार साहब के सपना को पूरा करना चाहते हैं, उसका एक झलक देना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपका सहयोग भी हमको चाहिए। हमारा जो आंदोलन होगा, हम जो करेंगे, आप तो जो करेंगे वो आपका है, आपके दिमाग की उपज है, हम जो करेंगे वो हम आपको प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप सारे लोग भी हमको सहयोग करेंगे, दिल से सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे? अभी बस केवल गा के सहयोग करना है, क्योंकि तान में आपको बोलना होगा, तभी तान में आप गा सकते हैं। और जब गाइएगा तो क्योंकि ऐसा इसलिए मैं करना चाहता हूं कि मेरा कार्यक्रम इतना रोचक हो कि मीडिया वाला जो है वहां उस कार्यक्रम को फैलाने के लिए विवश हो जाए और समाज के लोग थोड़ा भी जो सम्मान पाना चाहता है, जो बुद्धि विवेक के आधार पर जीना चाहता है, वे सारे लोग दौड़े चले आए। इसलिए जो है हम आपसे आग्रह करता है, तो हम शुरू करें अपना कार्यक्रम। नहीं, इतना में नहीं होगा। हम शुरू करें अपना कार्यक्रम।